हेलो। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। जी, अभी वेट कर लेते हैं, इतना और स्टूडेंट्स आते हैं। ओके। ओके, तो एम आई ऑडिबल? Yeah, we can hear you. Yes, ओके, yes, you तो are audible. यू दिस इज योर फर्स्ट क्लास। एज यू नो, दिस इज बेसिक अरेबिक लैंग्वेज कोर्स, राइट? तो इसमें हम अरबी के बारे में जो हमारी बेसिक लेवल है वो कवर अप करने वाले हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, आप अपना अपना थोड़ा सा अरबी से वाकफियत के बारे में बताएं कि अरबी आप कितनी जानते हैं और क्यों जानना चाह रहे हैं, सीखने की क्या वजह है। जी, आमीज कौन है ये? आप बताइए। सर नाम सर आमीज है, क्या है? आमेज। आमेज। जी। ओके। तो सर मुझे अरेबिक पढ़ना आती है, और मैं थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ, क्योंकि जैसे मैं कुरान पढ़ता हूँ उसकी वजह से मुझे आती है। और रिलीजियस पर्पस है मेरा सीखने के लिए, कि मैं कुरान को समझ सकूँ। अच्छा, रिलीजियस पर्पस है। ओके। और उसके बाद ये हैं आयुष शर्मा। जी आयुष साहब, बताइए आपकी क्या वजह है सीखने की और कितनी आती है। सर को सीखने के लिए मुझे ये है कि अगर हम कहीं बाहर जाना हो, जैसे यूएई में जाना हो, दुबई वगैरह में, तो वहां पे काम करने के लिए फायदे में रह सकते हैं। और मुझे भाषाएं सीखने का काफी एंथुजियाज्म है, ललक है, तो इस चक्कर में भी ये है। और मेरे को जो अरेबिक है वो उसका अल्फाबेट्स आते हैं बस थोड़े थोड़े, अभी और अच्छा उन्हें पक्का करना है। यानी इसे आप एज अ स्किल सीखना चाह रहे हैं, मतलब जो आपके हाँ प्रोफेशन जी। में स्किल के तौर पर ऐड कर सके, है ना? हाँ, एमएसए सीख ली है मेरे को। जी जी, एमएससी की ही क्लास है ये। हम्म।
चलिए, मैं ये भी हम बात कवर करेंगे कि एमएसए में और क्लासिकल अरेबिक में क्या फर्क होता है। ओके, उसके बाद कौन है हमारे साथ हैं? नूर नवाज। मुझे लिखना नहीं आता, मेरे को बस पढ़ना आता है। आई कैन आइडेंटिफाई द वर्ड्स, बट मेरे को और ज़्यादा जानना है ताकि मैं कुरान बेहतर समझ सकूँ और साथ ही साथ जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए अरबिक भी यूज़ कर सकूँ। यानी आप रिलीजियस पर्पज से सीखना चाह रहे हैं ना? रिलीजियस पर्पस के साथ साथ यूएई में जॉब के अपॉर्चुनिटीज के लिए भी। ओके ओके, यानी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, बहुत अच्छी बात। उसके बाद हमारे जी। साथ हैं रमाकांत शर्मा। हाँ, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ, तो सर मैंने स्पेनिश सीखी है। ओके, बहुत तो अच्छी बात है। हाँ, तो उसके साथ ही अब मतलब दूसरी दूसरी लैंग्वेज सीखने का शौक है, उसके हिसाब से ये मैं सीखना चाहता हूँ। और इंट्रोडक्शन मतलब बिल्कुल भी एज ए बिगिनर, ऐसा यानी आइडिया नहीं है एब्सोल्यूट मेरे बिगिनर है ना? को। हेलो। मैं कह रहा हूँ एब्सोल्यूट बिगिनर, यानी, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग स्क्रिप्ट हो जाती है ना ये। वो तो इंग्लिश से मिलती जुलती होती है, स्पेनिश तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो जाती है। तो ये बिल्कुल ही मेरे लिए कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। तो यानी आप एज अ पैशन सीखना चाह रहे हैं ना? स्किल बोल सकते हो, क्योंकि मैं स्पेनिश में जॉब भी करता हूँ। तो कल आई एम नॉट श्योर इसकी, वैसे हमारे पास ऐसा अरेबिक की ट्रांसलेशन तो आती नहीं है, लेकिन अगर आती आगे कभी आएगी तो अगर मैं कर पाऊंगा तो इट विल बी प्लस पॉइंट फॉर मी। अच्छा, आप ट्रांसलेशन का काम भी करते हैं? हाँ हाँ, मैं ट्रांसलेशन का ही करता हूँ, बहुत अच्छी बात स्पेनिश है, का। बहुत अच्छी हाँ बात। जी जी, स्पेनिश का है ना? स्पेनिश इंग्लिश है हाँ, ना? स्पेनिश इंग्लिश, इंग्लिश स्पेनिश, इवन स्पेनिश टू हिंदी भी की है मैंने। एक पोएटेस है स्पेन की, तो उनकी पोएम्स भी स्पेनिश टू हिंदी ट्रांसलेट करी है मैंने। तो स्पेनिश टू हिंदी, हिंदी टू स्पेनिश, हिंदी टू स्पेनिश। एक जो कुछ वीडियोस होते हैं उनको, वो लोग हिंदी, जैसे हिंदी मूवीज होती है उनके वो होते हैं। और टाइटल्स। बस ट्रांसलेशन का सब काम किया है। अ, हिंदी टू ये इंग्लिश, बहुत अच्छी हिंदी बात टू है। स्पेनिश, हमारे स्पेनिश साथ, टू हिंदी। हमारे एंड साथ एक ट्रांसलेटर भी हैं। और मैं आपको बताऊं रमाकांत साहब, मैं भी थोड़ा सा ट्रांसलेशन का काम करता हूँ, इंग्लिश अरबिक, अरबिक इंग्लिश का। खैर, और गुड गुड गुड। हाँ अच्छा, अब देखिएगा जरा, हम ये बात कर रहे हैं अरबिक के बारे में, पहले थोड़ा जान लेते हैं। आपके हम्म, मालूमात के लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है? यस देखिए, सर। अरबी है क्या, उसको जरा एक बार देखिएगा, क्या है अरबी? कोई जानता है अरबी है क्या? जानता है कोई अरबी क्या है? सर ये एक सेमेंटिक लैंग्वेज है। हाँ, तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लैंग्वेज रहने दीजिएगा, रिलीजन से मत जोड़िएगा। ठीक है? ठीक है। तो थोड़ा सा असल बात यह है, मैं आपसे साफ कहूँ, क्योंकि सब जो हैं बालिग हैं और सब समझदार हैं इसमें हमारे बैच में। अ, अरबी को हमें लैंग्वेज के तौर पर सीखना है, और मैं भी आपको लैंग्वेज के तौर पर ही इसको बता रहा हूँ। रिलीजन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है? तो इसमें इन चीज़ों को यानी दकियानूसी जो ख्यालात हैं उसको नहीं लाना है। चलिए, अब देखिएगा, शुरू में मैं आपको थोड़ी सी मालूमात बता दूं। अरबिक जो है, जैसे आपने बताया, सेमेटिक लैंग्वेज है। और ये मेरे ख्याल से, जैसे आपको मालूम भी होगा, कि ये इंग्लिश से, यानी के बरखिलाफ आप देखेंगे उल्टी लिखी जाती है, यानी राइट से लेफ्ट इसको हम लिखते हैं, और इंग्लिश जो है हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं। तो एक फ़र्क तो ये हो जाता है, जो बेसिक फ़र्क है। और इसके जो लेटर्स होते हैं, जिसे हम अल-हुरूफ अल-हिजा कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। वो जो अरबिक अल्फ़ाबेट होते हैं, वो भी काफ़ी, यानी फ़र्क रहता है। अच्छा खासा फ़र्क है, हम देखेंगे। और सिमिलैरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। हमारे हमारे हमें सीखना आसान इस वजह से अरबी बहुत आसान होता है, क्योंकि हम आम तौर पर, ये जो मैंने अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आम और तौर, ये दोनों अरबी के हैं। आम तौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल ये भी अरबी का है। वो ज़्यादातर, ज़्यादा में जो ज़्यादा है, ये भी अरबी का है। ज़्यादातर जो अल्फ़ाज़ हैं, अल्फ़ाज़ भी अरबी का है। ये सब जो हैं अ, हम अरबी के आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? बहुत ज़्यादा अल्फ़ाज़ जो हैं हम अरबी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये समझिएगा, आपकी अच्छी खासी वोकैब्युलरी जो है अरबी की आपके पास मौजूद है। आपको सिंटैक्स जो है इसमें सीखना है।
सिंटेक्स जानता है कोई? नो सर। सिंटेक्स का मतलब, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दूं, जैसे आपको कहना है कि मेरे रूम में 2 मोबाइल हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आपने कहा रूम, रूम ये इंग्लिश का वर्ड है, और यहाँ पर जो आपने फोन या मोबाइल जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया है, ये भी किसका है? इंग्लिश का है। लेकिन बीच में जो आपने ये है लगाया, मेरा लगाया, मैं लगाया, ये क्या है? इसमें ये सिंटेक्स होता है, यानी सेंटेंस बनाने का एक तरीका होता है। इसी से लैंग्वेज की पहचान होती है। ठीक है। जैसे आपने कहा कि मैं, मिसाल के तौर पर आपका नाम है आमेज, ठीक है, मैं आमेज हूँ, तो आप हिंदी में या उर्दू में कहेंगे मैं आमेज हूँ, लेकिन अरबी में कैसे कहेंगे जानता है कोई? नो सर। ठीक है। जी बताइए सईदा साहब। इसमी रुमाना। हाँ देखो, इसमें रुमाना जो आपने ये इसमी कहा, या अना कह सकते हैं। अब देखिए रुमाना उसी लैंग्वेज में वही रहा, है ना? अरबी में आपने अपना जब नाम लिया है तो वो एज इट इज रहा है, उसमें कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिला है। तो सिर्फ अना से ही पूरी लैंग्वेज बदल गई है। समझे मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। खैर, अब देखिएगा जरा, थोड़े से हम लेटर्स वेटर्स देख लेते हैं। इसने लेटर देखें? यस सर, देखें। अच्छा, ये बताइए, देखिए ऐसा करेंगे हम, ये जो हमारी क्लास शुरू हो रही है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। यानी आधा घंटा जो हमारी क्लास रहेगी वो स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स वाली रहेगी। ठीक है। उसके बाद का जो आधा घंटा होगा बाद वाला, वो हमारा रीडिंग राइटिंग स्किल्स का रहेगा पोर्शन। ठीक है। ओके सर। क्योंकि आपके लिए, चूंकि आप बेसिक लेवल के हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी जो है पहले थोड़ा सा वर्ड्स को याद करना है और उनको सीख लेना है। ठीक है। तो मैंने ग्रुप में एक पीडीएफ भेजी है, कोई उसे शेयर कीजिए। देखिए आपने किसी ने? हाँ सर, देख ली। जी जी, उसको शेयर कीजिए जरा, यहीं पे जूम पे शेयर कीजिए। मैं शेयर कर रहा हूँ, दिखे तो बताइए। हेलो। मैं कह यार रहा हूँ शायद कि आप म्यूट है। आप आप जो है स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर मत कीजिए वैसा जो है, अगर। खैर, अब देखिएगा, थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिए ना। फर्स्ट पेज खोलिए, इंट्रोडक्शन टू अरबिक। तो बात ये, मैं खोल रहा हूँ तो उसमें थोड़ा ब्लर आ रहा है, इस वजह से। देखिएगा, इंट्रोडक्शन टू अरबिक। इंट्रोडक्शन, इसमें हम ये हमारी जो अब शुरू के जो आधा घंटा है ये स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल का है, और आधा घंटा जो बाद वाला है वो रीडिंग राइटिंग स्किल्स का है। तो देखिएगा, इंट्रोडक्शन टू अरबिक, अरबिक के हम जो बुनियादी वर्ड्स हैं वो सीखेंगे। जैसे इसमें यूनिट 1 में हम क्या सीख रहे हैं? यूज ऑफ वॉट। वॉट यानी क्या, क्या का को हम अरबी में कैसे कहेंगे, उसका इस्तेमाल सीखेंगे। दिस सीखेंगे, यानी जब हम इशारा करेंगे किसी की तरफ तो कैसे करेंगे। ठीक है। यूनिट हमारी जो 1.2 है उसमें हम हु पढ़ेंगे, हु यानी कौन। आई यू यानी थोड़ी सी प्रोनाउंस भी हम अरबी की पढ़ेंगे। उसके बाद हम इज इट या यस नो, ये हाँ ना में जो जवाब होते हैं, ये भी हम सीखेंगे। ठीक है। तो अगला पेज खोलिए। आज क्या है, रोजा है, तो और मेरे थोड़ा सिर में दर्द भी हो रहा है, तो इस वजह से मैं थोड़ी माजरत चाहता हूँ आपसे। खैर, अब देखिएगा जरा, 0.1, ये 1.1, इसमें जरा हमारा जो ये जो हमने आपके सामने पीडीएफ रखी है, इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको उसका पहले हिंदी दिया जाएगा, उसी हिंदी की जो है आपको इंग्लिश दे रखी है। ठीक है। उसके साथ इन्होंने पिक्चर भी दी है कि, यानी थोड़ा सा जो फोटो है उससे आदमी को ज्यादा अंदाजा लगता है। उसी के बाद इसका अल्टरनेट जो है वो अरबी में दिया है, और इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया गया है।
ठीक है। जैसे क्या है, क्या को अरबी में हम क्या कहते हैं? माँ। थोड़ा ये कौन शेयर कौन कर रहा है? ये शेयर किसने की है वीडियो? मैंने किया हुआ है, नो नवाज। रमाकांत साहब ने ना। इसको इसको थोड़ा सा इधर वाला जो पेज है ना, ये जिस पे फोटो बनी हुई, इसकी तरफ थोड़ा सा जूम कर दीजिए। जी अब देखिए, क्या को हम अरबी में कहते हैं, क्या कहते हैं? लिखा हुआ है यहाँ पर माँ, क्या कहते हैं जी? माँ। माँ। ये तो मॉडर्न स्टैंडर्ड अरेबिक है। मॉडर्न स्टैंडर्ड अरेबिक का मतलब ये है जो रिटर्न अरेबिक है। और बोलचाल की जो जबान है, जो आप गल्फ में आप बताना चाह रहे हैं, यूएई के बारे में आप बात कर रहे हैं, वहां पर एक वर्ड और हम इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं एश। क्या कहते हैं? बोलिएगा जरा मेरे साथ एक बार। एश। एश। ऐश। ऐश नहीं, वो हमारे यहाँ ऐश अलग होती है कि मैं आजकल ऐश कर रहा हूँ, वो ऐश अलग है, वो भी अरबी का वर्ड ही है। ठीक है, लेकिन ये है ऐश। ठीक है, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ ऐश। ठीक है, ऐश। तो आपको कहना है क्या, तो क्या को क्या कहेंगे? माँ। माँ। और दूसरा अल्टरनेट अपने साथ साथ लिखते चलिएगा, अपने नोटों को आपके पास होनी चाहिए, उसमें आप लिखते चलिएगा ऐश। ऐश यानी क्या। ये स्पोकन अरबिक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और जब स्पोकन अरबिक की आप बात करेंगे तो क्या जो है, ये मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक में जो स्टैंडर्ड अरबी होती है उसमें तो माँ इस्तेमाल होता है, लेकिन बोल चाल में इसको कोई समझता नहीं है। माँ का मतलब, माँ के बहुत सारे मतलब होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ये लिखा हुआ है यह है यानी दिस। अब दिस क्या है? यानी जब हम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं। अरबी में क्या है, अगर आप मैस्कुलाइन जेंडर की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वहां पर आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं ये के लिए या यह के लिए, हादा। क्या इस्तेमाल करते हैं? हादा। हादा। बोलिएगा सब, बोलिएगा। क्या रोजा है क्या सबका? हादा। रोजा तो है सर। जी जी, रोजा तो मेरा भी है। ठीक है। ओके। अ, जी। अ, बोलिएगा हादा। हादा। और ओके। अगर हम हादा जैसा आपको कहना है कि ये क्या नाम है, स्पेनिश वाले जो हमारे जनाब हैं, क्या नाम है, रमाकांत सर, हाँ जी। रमाकांत साहब। हाँ, आपको कहना है कि ये रमाकांत हैं, तो कैसे कहेंगे? हादा रमाकांत। हादा रमाकांत। बहुत खूब, बोलिएगा रमाकांत साहब एक बार आप। ओके। हादा। हाजा रमाकांत। हाँ। इसमें जो जा है ना, जा को थोड़ा सा क्या करते हैं, ये असल में है आवाज जा है ना। हम्म। ठीक है, तो बोलिएगा हादा। हमारे यहाँ हिंदी में या उर्दू में होता नहीं है, तो इस वजह से हमें ओके। थोड़ा सा अलग लगता है। आपने हम्म। गलबन स्पेनिश सीखी है, उसमें होते हैं कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशन। हादा हाजा। रमाकांत। ओके, हाजा रमाकांत। ठीक है। इसी तरीके से हमारे साथ जो हैं वो सईदा साहिबा भी हैं। रुमना, रुमना नाम है कि रुमाना है? रुमाना। रुमाना। सो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे नाम में अदायगी में थोड़ी दुश्वारी होती है। ठीक है, और याद रखने में तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो आपको कहना है कि ये अगर फीमेल की तरफ हम इशारा कर रहे हैं तो हम कहेंगे हादिही। क्या कहेंगे? हाजी। हादी। इसके बराबर में लिखा हुआ भी है। देखो हिंदी में जो आप देखेंगे वहां पर हा दा लिखा हुआ है, दिख रहा है। यस सर। अब आप कहेंगे आप तो मैं हा जा पढ़ा रहे हैं, लिखा हुआ यहाँ पर हादा है। हम्म। समझ आए मेरी बात को? जी अगर सर। आप थोड़ा बहुत अरबी पढ़ना जानते हैं तो यहाँ पर हा के बाद जाल लिखा हुआ है, वो भी हम जब रीडिंग राइटिंग वाले स्किल्स में जाएंगे तब उस चीज को हम सीखेंगे। तो ये जाल लिखा हुआ है, तो इसको अरब लोग जो है वो दाल से बदल देते हैं, दा की आवाज दे देते हैं। हा दिही ना कहकर हा दिही बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? हादी। हाँ। आपको कहना है कि ये कौन है? ये फातिमा है मिसाल के तौर पर, तो कैसे कहेंगे? हादी फातिमा। हाँ, हादिही फातिमा। फातिमा। अभी हम प्रोनाउंसिएशन पे भी जाएंगे। ओके फातिमा। सर। ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है आयुष साहब कहाँ हैं? यहीं बैठा हूँ। जी जी, आप बोल नहीं रहे हैं आज, क्या बात, खैरियत? हाँ, वो थोड़ा गला बैठा हुआ है मेरा, तो आवाज अजीब सी आ रही होगी मेरी। अच्छा, मुझे लगा रोजा है। नहीं नहीं, मैं काय को रखूंगा। अच्छा अच्छा, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ। खैर, अब देखिएगा इसके बाद हमारा जब जब दूर की तरफ हम इशारा करेंगे तो
देखिए इसमें उंगली कर रखी है उन्होंने, ठीक है, हमारे यहाँ उंगली करने का दूसरा मतलब हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद वह वह यानी जब हम दूर की तरफ इशारा करेंगे तो देखो उन्होंने उंगली भी बना रखी है। आप जब दूर की तरफ इशारा करेंगे मेल की तरफ तो कहेंगे ज़ैलिका, क्या कहेंगे जी? ذلك। हाँ। और इसे बोलचाल की जबान में दालिका बोलते हैं, है ना? ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, अगर आपकी वाकफियत रही हो गल्फ में जो है, वहां पर दाल को दाल से बदल देते हैं। और जैसे आपको कहना है कि वो आयुष है तो कैसे कहेंगे? ذلك आयुष। हाँ, ज़ालिका आयुष। आपको कहना है कि वो पेन है, पेन समझ रहे हैं जिससे लिखते हैं पेन, तो पेन को अरबी में क्या कहते हैं? कलम। हाँ, कलम। देखो हिंदी में भी कलम कहते हैं। आपको कहना है वो कलम है तो कैसे कहेंगे? ذلك कलम। ذلك قلم। हाँ, ज़ालिका कलम, बड़े काफ से कलम बोलिएगा जरा। ذلك ذلك कलम। قلم। हाँ, एक एक करके बोलिए इससे। आमिर साहब बोलिए ज़ालिका। ذلك कलम। आप बोलिए आयुष साहब। ذلك قلم। हाँ जी। नूर नवाज साहब बोलिए। ज़ालिका कलम। जी, रमाकांत साहब। जालिका कलम। हम्म। कलम जो है ना, इसमें थोड़ा सा यानी आप कह सकते हैं इसमें थोड़ा स्ट्रेस देना, कलम मोटा कर देना, कलम गले से थ्रोट से निकलेगा। कलम कलम। हाँ, अब हमारे यहाँ हिंदी में तो कलम ही कहते हैं, ठीक है, तो वैसे अरबी में कलम, बड़े काफ से। खैर, सईदा रुमाना साहब आप बोलिएगा। ذلك قلم कलम, ठीक है। कलमुन वो स्टैंडर्ड अरबिक में हम कलमुन भी हम पढ़ेंगे, कलमुन कब कहेंगे, लेकिन याद रखिए जब सेंटेंस को हम लास्ट में पूरा करते हैं तो वहां का जो एराब होता है वो खत्म हो जाता है। अभी हम ये भी जानेंगे कि एराब क्या होता है क्या नहीं होता है। असल जो आप कह रहे हैं होता यही है दालिका कलमुन, लेकिन वो तनवीन जो है वो हज़फ हो जाती है, वो हट जाती है, ठीक है, वो हम देखेंगे कब हटती है। उसके बाद एक वर्ड है हमारे पास, देखो ये मेरा ख्याल है जहाज दे रखा है, आपने देखा होगा, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट को क्या कहते हैं अरबी में? मतौर। मतौर, ठीक है। मतौर बोलिएगा, मतौर। ता को थोड़ा मोटा, मतौर। मतौर। मोतार। मतौर, और ठीक है। उसके बाद एक हमारा वर्ड है पासपोर्ट। इसे अब आप अपनी नोटबुक बनाइएगा और नोटबुक में सब एक एक वर्ड जो है लिखिएगा प्रोनाउंसिएशन के साथ, ठीक है। पासपोर्ट, पासपोर्ट को अरबी में क्या कहते हैं? जवाज। इसे कहते हैं जवाज़ जवाजुस सफ़र। सफर। जी, जवाज़ सफ़र। हाँ, जवाजुस सफर। और आपने ये भी देखा है जो प्रोनाउंसिएशन दे रखा है उसमें इन्होंने स्लैश लगाकर सिर्फ जवाज लिख रखा है। तो बोलचाल में इतना लंबा वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं जवाजुस सफर, ठीक है, तो कहते हैं सिर्फ जवाज। क्या कहते हैं? जवाज़। जवाज। आपको कहना है कि ये पासपोर्ट है तो कैसे कहेंगे? हादा जवाज। हदा। हादा जवाजुस सफर, या शॉर्ट में हादा जवाज, कैसे कहेंगे? हाजा जवाज़ सफ़र या हाजा जवाज़। पहले जा और उसके बाद जा, जवाज, जवाज, ठीक है, जवाज़। ठीक है। तो हमने क्या देखा, आपको कहना है कि ये क्या है मिसाल के तौर पर, तो आप कैसे कहेंगे ये क्या है? आपको ये भी पता है कि क्या को माँ कहते हैं और ये को हादा या हादी ही कहते हैं, तो बनाइए सेंटेंस, ये क्या है तो कैसे कहेंगे? हादा मा। देखो, मा माहादा। माँ हादा, बहुत बड़ा है, किसने कहा है? बहुत अच्छा कहा। सर मैंने। माँ, माँ हादा। याद रखिएगा अरबी के अंदर है नहीं होता है, ठीक है। तो है के लिए हम कोई बाकायदा वर्ड नहीं लेकर आएंगे, जैसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज दिस, तो इज के लिए हमारे पास कोई वर्ड नहीं है, सीधा मा हादा। क्या कहेंगे जी? मा हादा। बोलिएगा ये क्या है? मा हादा। माहादा। हाँ, मा हादा। मा आप हदा। ये पासपोर्ट है तो कैसे कहेंगे? हादा हदा जवाज। जवाज़ सफ़र। हाँ, जवाजुस सफर, जवाजुस सफर, है ना? वाजुस सफर। तो शॉर्ट में आप कह लीजिए क्यों इतना बड़ा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, हादा जवाज, क्या कहेंगे? हदा हादा है हाजा जवाज़। जवाज़। हाँ। आपको कहना है कि ये एयरपोर्ट है तो कैसे कहेंगे? हाजा मतार। हाजा मतौर, बहुत बढ़िया। आपको कहना है वो एयरपोर्ट है तो कैसे कहेंगे? ذلك ذلك हाजा मतार। मतार।
मतार नहीं बोलना है, मतार। ठीक है, मोtor, ठीक है, इतनी भी नजाकत मत लाइए। अरबी में मोtor, नजाकत नहीं होती है। ठीक है, अरबी में no, नजाकत नहीं, ये थोड़ी मोटी जबान है, यानी ये कह सकते हैं हरियाणवी जिस तरह होती है ना, लठ मारने वाली। ठीक है, इस तरह मतलब लठ मारने से मतलब मैं वर्ड लठ मत समझिएगा, वर्ड पर मत जाइएगा, मतलब वो खड़ी बोली मैं कहना चाह रहा हूँ। इसी ज्यादा तरीके से ज्यादा ही खड़े कुछ। हाँ, अरबी बहुत खड़ी बोली होती है, मतलब बहुत सख्त बोली जाती है। खैर, जी अगला पेज इसको टर्न कीजिएगा। ये अगला पेज है, इसमें पेज थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। देखिएगा, हाँ ये है ना, इधर से बताइए, हाँ इधर वाला। जी। अब देखिएगा, वीजा इसमें लिखा हुआ है, वीजा जानते हैं किसको कहते हैं? जी सर। हाँ ये परमिट समझिएगा टू ये। एंटर इन द कंट्री। हाँ, हाँ परमिट टू अदर कंट्रीज, ठीक, बहुत अच्छी चीज। तो उसे अरबी में हम कहते हैं तशीरा। क्या बोलते हैं? ताशीरा। शीरा। हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है ताशीरा। ताशीरा लिखा हुआ है, लेकिन बोलते हैं ताशीरा। इस ये जो ता के बाद बड़े आ के जो डंडा है, इस पर थोड़ा झटका दीजिएगा, ताशीरा। शीरा। ताशीरा। हाँ ताशीरा। देखो यहाँ अरबी में अगर आपने देखो, तो ता के बाद हमजा लगा हुआ है ऊपर अलिफ के। ठीक है, तो झटके के लिए ताशीरा, वो हम पढ़ेंगे क्या क्या है। आपको कहना है कि ये वीजा है, तो कैसे कहेंगे? हादा ताशीरा। अब देखो, जिसके आखिर में ये रा आ आता है ना, और जो अरबी पढ़ना जानते हैं, उसके आखिर में यहाँ गोल ता लगी हुई है, गोल हा। तो ये जो होता है, ये फेमिनिन जेंडर होता है अरबी में। ये पहचान होती है फेमिनिन जेंडर की। तय मरबूता। हाँ हाँ, ताय मरबूता, बहुत अच्छे। ये आयुष साहब हैं क्या? हाँ जी। जी, इसे ताय मरबूता कहते हैं, तो हो जाएगा तशीरा। आपको कहना है शीरा। कि आपको कहना है ये पासपोर्ट है, तो कैसे कहेंगे? हादिही ताशीरा। ये तो वीजा है, मैं तो पासपोर्ट कह रहा हूँ। अच्छा। Aiza Jawaz. हम्म। हादिही जवाज। जवाज बोल सकते हैं। एक मिनट। आप ऐसा कीजिए अपनी नोटबुक में दो दो सेंटेंस। आप अपनी नोटबुक में ऐसे कीजिए, दो दो सेंटेंस जो है वो लिखिए, और मेरे पास व्हाट्सएप कीजिए, मैं देखता हूँ। ठीक है, उससे थोड़ा सा लिखने का भी पता चलेगा। तो इसको कौन आप सी ऐसे मतलब। थोड़ा सा अरेबिक और में जल्दी लिखना है। कीजिए। हाँ अभी अरेबिक में नहीं, जिसमें भी आप हिंदी में लिखना चाहें, या क्योंकि अभी हम, ये हमारी स्पीकिंग और लिसनिंग की क्लास है, इसमें रीडिंग राइटिंग जो है वो हम आगे आधे घंटे बाद में देखेंगे। आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, देखिए। आप तो एक ही रह गया है। तो एक कितने सेंटेंस ही वाक्य लिखने बनाइएगा, हैं? दो ही सेंटेंस चाहे आप बना दीजिए, व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा, या टाइपिंग कर दीजिए कि ये पासपोर्ट है और ये वीजा है। ये दो आप सेंटेंस लिखिए, ये पासपोर्ट है, ये वीजा है। चलिए, आप टाइप कर रहे हैं, इतना आगे देखते हैं, उसके बाद लिख दिया।
हाँ ये आपने अच्छा लिखा ओमन में। हादा जवाज, हादिही बाद बाद दूसरे वाला जो है ना हादिही तअशीरा, क्योंकि वो फेमिनिन जेंडर है ना। ये चीज हमें पता कैसे चलेगा कि फेमिनाइन या मेल है? ये मेल फीमेल हम इस चीज को जब हम थोड़ा रीडिंग राइटिंग स्किल्स में जाएंगे तब हम जानेंगे, हम्म, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है लिखा हुआ क्या है। वो नहीं पता है ना आपको। अगर आपको अरबी थोड़ी बहुत पढ़नी आती है तो ताशीरा के आखिर में गोल ता बनी हुई है, ये फेमिनिन जेंडर की पहचान होती है ओके। जी। उसी के उसके बाद एक वर्ड है हमारे पास बैग। बैग यानी वही बस्ता जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसे अरबी में हम बोलते हैं हकीबा। काफ जो है वो गले से हकीबा, बोलिएगा हकीबा है ना। हकीबा हकीबा। हकीबा हकीबा हकीबा। हकीबा हाफिज है। ये अरबी जो है मैं आपको बता रहा हूँ खड़ी बोली है बिल्कुल। तो हा गले से और काफ भी गले से, हकीबा हकीबा हाफिज है। हकीबा। और इसके आखिर में भी देखिएगा, बस हिंदी में पहचान अभी ये कर लीजिएगा कि आखिर में जिसके भी आ आता है ना, जैसे तशीरा हकीबा, आखिर में आ की जब आवाज आ रही है तो इसका मतलब फेमिनिन जेंडर बैग भी फेमिनाइन में कंसिडर होगा? है जी। हादी, बैग भी फेमिनाइन में कंसिडर होगा then, जैसे हादी ही हकीबा। हादी हकीबा जी। आपको कहना है ये बैग है तो कैसे कहेंगे? हादिही हादी ही हकीबा। हकीबा आपको कहना है हादिही हकीबा। वो बैग है तो कैसे कहेंगे? तिलका हकीबा हाँ तिल का। और जब दिल फेमिनाइन का हकीबा। फेमिनाइन जेंडर की तरफ जब हम इशारा करते हैं दूर की तरफ तो तिल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तिल का हकीबा कैसे कहेंगे? तिलका तिलका हकीबा। हकीबा तिल का जो काफ है वो हल्का रखिएगा, तिल का हकीबा। तिलका हकीबा। तिलका उसके बाद हकीबा हकीबा हाँ। इसके बाद एक वर्ड है, क्या है? कार। कार यानी गाड़ी। गाड़ी को अरबी में क्या कहते हैं? सय्यारा तैयार। सैयारा। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इजाजत दें। जी सर ऑफ कोर्स। जी एक बार ऐसा हुआ, मैं जो है किसी काम से एक डेंटिस्ट के पास गया। तो जाहिर है डेंटिस्ट के पास दांत के मसले के लिए जाएंगे, ठीक है, उससे कोई सब्जी लेने तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो डेंटिस्ट के पास गया तो वहाँ एक औरत अपना नाम लिखवा रही है, और वो नाम लिखवा रही है। उससे पूछा डॉक्टर ने आपका नाम क्या है, उसने कहा सैयार। यानी इतनी जहालत है खास तौर से मुस्लिम्स में, कि उन्हें वर्ड अरबी का होना चाहिए चाहे गाली ही क्यों ना हो, ठीक है। ये थोड़ा सा लोगों ने जहानत बना रखी है। तो लैंग्वेज को मैं कहना चाह रहा हूँ, लैंग्वेज को मजहब से मत जोड़िएगा। तो ऐसे देखने को मिलेंगे, मतलब उसका कुछ नहीं है और नाम रखे फिर रहे हैं उसको। ऐसे एक वर्ड है सैयारा, क्या है जी? सय्यारा तैयारा। हाँ सैयारा, यहाँ पर दो बार आएगा, जैसे हमारे पास बोलते हैं मिट्टी। या। हाँ ठीक है, तो बोलेंगे सैयारा। सैयारा हाँ आपको कहना है तैयारा। ये गाड़ी है तो कैसे कहेंगे? हादिही सय्यारा तैयारा। आपको कहना है वो गाड़ी है दूर वाली जो है तो कैसे कहेंगे? तिल का सैयारा तिलका दिल का सय्यारा सैयारा। तिल तैयारा। का सैयारा, बहुत बढ़िया। ठीक है, किसी लड़की का अगर नाम है वो भी सैयारा है, आपको कहना है वो सैयारा है तो कैसे कहेंगे? तिलका तिलका सैयारा। सय्यारा हाँ आपको कहना है कि वो क्या है, नाम कुछ बोलिए। वो आपको कहना है कि वो राशिद है, मिसाल के तौर पर। राशिद को आप जानते होंगे, जानता है कोई राशिद को? नो सर राशिद आल मखतूम, यही वाले तो जानते होंगे। रूलर। अच्छा रूलर हाँ ऑफ ये वाले कुवैत। जानते जी जी वही राशिद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। राशिद आल मखतूम जो है। हैं। सर आप ऐसे बोले जैसे आपके फ्रेंड्स हैं। जी जी जी, नहीं नहीं, जो मशहूर हो जाता है उसका नाम इसी तरीके से लिया जाता है। अब आप जब आपसे कहा जाए अंबानी साहब, तो अंबानी से मुराद जो है मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी मुराद होंगे। उनसे जो है मैं मुराद नहीं होंगे ना, ठीक है। हाँ नहीं, अल राशिद अल मखतूम करके बोलते तो आप समझ में आ जाता। राशिद आपने बहुत कैजुअली बोला था। सॉरी।
उनका नाम अरब लोग, आप सही कह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमारे यहाँ इतने नाम बड़े नहीं होते हैं। उनका नाम क्या नाम है, अगर कोई जानता हो? राशिद आल मखदूम। उसके आगे भी दो तीन लाइनें हैं, ठीक है। नाम सर क्या है? वो बस। पूरा पीढ़ी के नाम लगाते हैं ना अपने में, मतलब उनके फादर और उनके इसके अंदर ग्रैंडफादर। एक चीज बहुत अच्छी है, जो मतलब जो चीज अच्छी होती है उसकी तारीफ करनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, बाप के और दादा के बाद हम भूल जाते हैं अपने बड़ों को। लेकिन वहां पर क्या है, अपने उनका जो शजरा होता है, शजरा समझ रहे हैं, यानी जो दादा परदादा लखड़ दादा जो होते हैं उनको याद रखते हैं, उनके नाम तक उनको याद होते हैं। पूर्वज। जी, पूर्वज जिसको कह रहे हैं आप। नहीं नहीं, एक शजरा होता है, यानी एक वो लिस्ट होती है पूरी, ठीक तो है। वो जैसे बनारस आपने, वगैरह में बनती है। हाँ हाँ, हाँ, मैं वही हमारे कहना में चाह रहा भी हूँ, साउथ बनती है। इंडिया में अगर आपने वो देखी होगी धमाल, तो धमाल में वो एक सीन है, अगर आपने देखा हो, ठीक है। उसमें एक साउथ इंडिया का वो नाम पूछता है, तो इस तरह से नाम जो है बहुत लेंदी होते हैं अरब लोगों के, ठीक है। खैर, उसके बाद एक वर्ड है हमारे पास, बस। बस को क्या बोलते हैं जी? बस। बस बस। अच्छा, ये जो हम हिंदी में बोलते हैं ना, बस, बस बहुत हो गया, बस, ठीक है, ये भी अरबी का वर्ड हम्म। है, ठीक है ना। ये अरबी का वर्ड है बस। अरबी में बहुत इस्तेमाल होता है बस, बोलचाल की लैंग्वेज में। स्टैंडर्ड अरबी में नहीं होता है वो, ठीक है। ओके। ये बस तो गाड़ी वाली है, तो हम बोलते हैं इसको बास, ठीक है। इसमें एलिफ आएगा। हाँ, अलिफ, एलिफ नहीं, अलिफ है ना। अलिफ। नहीं, वो ए हाँ करके खींचते हैं ना तो उसको मुंह से निकल जाता है। हाँ, मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आपका काम है वो। जी। उसके बाद एक वर्ड है हमारे पास, हॉस्पिटल को क्या कहते हैं? मुस्तशफा। मुस्तशफा हाँ। हाँ, ये तो नाम ऐसा लगता है कि किसी दवाई का नाम हो, मुस्तशफा है ना। हम्म। मुस्तशफा, बोलिएगा मुस्तशफा। मुस्तशफा। मुस्तशफा मुस्तशफा। मुस्तशफा। मुस्तशफा, ठीक है। आपको कहना है कि ये हॉस्पिटल है, तो कैसे कहेंगे? हादा मुस्तशफा। हादा मुस्तशफा, ठीक है। आप भी बोलिए कुछ, रुमना साहब, ये चले गए हैं। ओके, ये नूर नवाज साहब हैं, आप कुछ बोलिए। हादा मुस्तशफा हादा मुस्तशफा, चलिए इसके बाद अगला पेज देखें। अच्छा, अब देखो, इन्होंने हम मिसाल भी इस्तेमाल करके दी गई है, पढ़िएगा जरा, कोई पढ़िए, नूर नवाज साहब आप पढ़िए क्या लिखा है। ये एयरपोर्ट है हिंदी में, और इसकी अरबिक होगी हाजा मतार। बहुत अच्छे, क्या कहेंगे? हादा मतार। हाजा मतार। हादा है मतार। हादा मतार, उसके बाद क्या है दूसरा? ये पासपोर्ट है, हाजा जवाज या हाजा जवाज सफर। ओके, हादा जवाद सफर हो, शॉर्ट में कह लीजिएगा हादा जवाज, ठीक है। हाजा जवाज। सर मेरा उसके एक बाद क्वेश्चन है, ये जी इसमें हा दा लिखा है बट कई बार शायद हम लोग हा जा बोल रहे हैं, तो हा जी दा जी, या हा जा? ये कौन पूछ रहा है? आमिर साहब पूछ रहे हैं। नहीं, रमाकांत। रमाकांत साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसको हादा बोलना कि हादा बोलना, देखिएगा एक बात याद रखिएगा, अरब लोग जो हैं, जो खास अरब अरब की मैं बात कर रहा हूँ, वो इसको हादा बोलते हैं, है ना। ओके। लेकिन जो स्टैंडर्ड अरबिक होती है, उसमें इसको जाल की आवाज देते हैं, हाजा। जा नहीं है वो आवाज, ठीक है, वो हाजा। ये जो आवाज होती है ना, यानी साउंडलेस आवाज होती है, आपकी जो जबान है उसका जो यानी सिरा है, यानी टिप है, टिप ऑफ द टंग है जो आपका, ये जो आगे के सामने के जो दांत हैं उनके बिल्कुल ऊपर लगता है जाके, तब आप निकालेंगे दा द, है ना। तो हा इंग्लिश में दा जैसे बोलते हैं दिस, दैट। हाँ जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही सही बात आपने कही है। आदा जैसे अजा फ्रेंच होता है, अजा। दिस होता है, बिल्कुल सेम वही चीज है। हम्म। ये स्पेनिश में होता है कोरासन। ऐसे कोरासोन। उसमें भी द थोड़ा सा आ जाता है। ओके। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास वर्ड? ये वीजा है, हाजिही तशीरा। हाँ, ताशीरा, इसको थोड़ा झटका दीजिए, ताशीरा। तशीरा। जी, उसके बाद हादिही तकसीरा।
हादिही शीरा। शीन वाला श है इसमें, जी शीन। शी। हाँ तशीरा इसमें लिखा हुआ है ना, हिंदी में भी शीन लिखा हुआ है, मतलब शाह लिखा हुआ है। अरबी का श बहुत ज्यादा ही हार्ड होता है, श करके एकदम हिंदी के जो षटकोण वाला श होता है उस तरीके से। उसके बाद क्या है, ये बैग है तो कैसे कहेंगे? हादिही हादिही हक़ीबा। ये जो हा है इसको गले से निकालिएगा। जो हादा है उसमें हा गले से नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। अब हिंदी में हम दोनों हा को अलग नहीं लिख सकते हैं, तो इस वजह से दोनों हा हिंदी में सेम लिखी हुई हैं। ठीक है, हादिही और हकीबा में जो हा है वो देखो, दोनों हा हिंदी में है लिखा हुआ है, लेकिन अरबी में अलग है। ये हादिही हकीबा, पहली जो हा है वो फेफड़ों से निकलेगी, और दूसरे वाली जो हा है वो गले से। हादिही हकीबा। हादिही हक़ीबा। हकीबा। हादी हकीबा। जी हकीबा। ठीक है, आपको कहना है कि ये गाड़ी है तो कैसे कहेंगे? हादिही हादिही सय्यारा। सय्यारा। तैयार, बहुत अच्छा। आपको कहना वो गाड़ी है तो कैसे कहेंगे? तिलका सैयारा। तिल का तिलका सही है, बहुत सैयारा। अच्छा। किसने बताया है? बहुत अच्छा बताया है। ठीक है, रमाकांत। रमाकांत साहब ने, बहुत अच्छा। उसके बाद आपको आपको कहना है कि ये किताब है तो कैसे कहेंगे? किताब अरबी का ही हादिही वर्ड है, किताब। किताब अरबी का ही वर्ड है, बोलिए। हादिही हादा किताब। हादा किताब है ना। अगर किताबा होता ना तब हम हादी ही लगा लेते। ये अपनी अभी थोड़ा जहन में रखिएगा इस चीज को। अगर आखिर में हा आ रहा है ना, आ की आवाज आ रही है, तो हम इसको फेमिनिन जेंडर मान लेंगे, है ना। ठीक है। ठीक है, किताब और किताबा में क्या डिफरेंस है? नहीं नहीं, किताबों कोई वर्ड नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर में जो हा अच्छा। अगर आता है ना, तो उससे थोड़ा आपको समझने में, अभी चूंकि आपको स्क्रिप्ट पता नहीं है। हम्म। जी, ओके। तो आपको कहना है कि ये पेन है, ये कलम है तो कैसे कहेंगे? हादा कलम। हादा कलम, है ना। आपको कहना है कि ये कुर्सी है, ये कुर्सी भी अरबी का वर्ड है, कहिए। हादा कुर्सी। हादा कुर्सी। हादा कुर्सी। 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 आपको कहना है इसमें कि ये कैफ क्या है? आएगा या कैफ आएगा इसमें या कौफ आएगा? ये छोटा काफ आता है, जो हम हिंदी में बोलते हैं वही काफ है। हादा कुर्सी। ठीक है, अगला पेज पढ़िए इसका। ये आज ज्यादा तो नहीं हो रहा है, नहीं सर। क्योंकि आपको जो है बहुत इसका थोड़ा। अल्टरनेट जो है हिंदी में, और या जो आप प्रेफर लैंग्वेज अपनी रखें, हिंदी इंग्लिश जो भी, उसके साथ साथ अरबिक में जो है आपको लिखना है। ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ठीक है, इसको अगर हम लेवल अपना बेसिक लेवल मजबूत कर लेंगे तो आगे जो है इंशाल्लाह आसान हो जाएंगी चीज। उसके बाद पेज, रमाकांत साहब आगे पेज टर्न कीजिए। अच्छा, अब देखिए इन्होंने यहाँ पर ये सवाल किया है, ये लिखा है फ्रेमिंग बेसिक क्वेश्चन विद दिस के जरिए इन्होंने छोटे छोटे सवाल बनाए हैं। जैसे पढ़िएगा, कौन पढ़ रहा? आयुष साहब आप पढ़िए। फर्स्ट वाला। जी। मा हजा। इसको थोड़ा सा हा को खींच दीजिएगा। मा हादा, मा हजा। हदा नहीं, हादा। है वो आवाज निकल नहीं रही होगी, मैं बता रहा हूँ गला बैठा है मेरा। मा अच्छा 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 हजा। अच्छा अच्छा। चलिए कोई और पढ़ दीजिएगा, और कौन है? मा अगर गला नहीं हाजा। बैठ रहा है। जी, आप पढ़ दीजिए, कौन पढ़ रहा है? मा हादा। मा हादा, बहुत अच्छा। ओके, यानी हादा मतार। नहीं, इसको ट्रांसलेट भी अच्छा, कर दीजिए। मा हादा यानी ये ये क्या क्या है? है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ये सिर्फ किताबों में इस्तेमाल होता है मा हादा। बोलचाल की अरबिक में मा हादा नहीं, एश हादा इस्तेमाल होता है। ठीक है सर। ठीक है, पढ़िए आगे। मा हाजा। हम्म, हाजा जवाज। पहले जा है फिर जा है, क्योंकि उन्होंने नुक्ता भी लगा रखा है, यानी जो बिंदी लगा रखी है नीचे के, जवाज, जवाज। जवाज। ये मेरे ख्याल से सईद और रुमाना साहब जो हैं,
आपका नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है शायद। जी आज पता नहीं क्यों वाईफाई बहुत ड्रॉप हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, कोई नहीं। जी जी स्टार्टिंग से पढ़ना है। नहीं नहीं, ये आप मेरे ख्याल से नहीं थे, अभी ज्वाइन हुए हैं। ये 30 नंबर पे जो है व्हाट इज दिस वाला। जी महस मा हादा। ما هذا هذا جواز ما هذا هذه تأشيرة تأشيرة इसमें थोड़ा झटका डाल दीजिएगा, तशयरा है ना। تأشيرة हम्म, ما هذا هذه شقيبة बहुत अच्छे, बहुत खूब। ما هذا هذه سيارة ما هذا هذا باص बस बहुत अच्छे। इसके बाद भी है कुछ, ये हो गया है? अच्छा है अभी। ما هذا هذا مستشفى मुस्तशफा, याद रखिएगा ये जो वर्ड्स है ना, इनको आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में आप लिखिएगा, और जो है मीनिंग के साथ हिंदी में या इंग्लिश में जो भी आप प्रेफर लैंग्वेज चुने, ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा पर्सनल नंबर पे। मैं देख लूंगा आपकी क्या गलतियां हैं, उससे जो है जी प्राइवेसी का भी थोड़ा सा वो इशू रहता है ना, ग्रुप में होता है तो। खैर, आज हमने जो है थोड़ा सा किसके बारे में देखा है, यानी रीडिंग स्किल्स की हमारी हुई है। अब थोड़ा सा हम रीडिंग और राइटिंग स्किल्स के बारे में देख लेते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं ना। ठीक मेरे है, को तो और रमाकांत कोई स्पेसिफिक साहब पेज आपका बहुत खोलना बहुत है क्या? शुक्रिया जी। कह मैं रहे हैं? नूर बोल रहा हूँ, नूर बोल रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसमें और कोई पेज खोलना है क्या, या ये मैं बंद कर सकता हूँ? आपकी आवाज जो है वो थोड़ी कट रही है। हेलो, जी मैंने पूछा, आप स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ नूर नवाज, तो मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे को और कोई पेज खोलना है या मैं स्क्रीन शेयर बंद कर सकता हूँ? जी जी, वही मैं कह रहा हूँ, इसको आप बंद कर दीजिए। अब मैं ओके। थोड़ा सा आपको व्हाइट बोर्ड से थोड़ा बता देता हूँ, है ना। अब देखिएगा जरा, आप आपको जो अरबी के अल्फाबेट, अगर किसी के पास फोटो हो उसका, है किसी के पास अरबिक अल्फाबेट का? एक ग्रुप में डाला है मैम ने। हाँ, ये आयुष साहब ने ग्रुप में डाला है। अच्छा है, पासपोर्ट है। अच्छा, ये लेटर वाला जो मैम ने डाला है, इसकी स्क्रीन शेयर कर दीजिए अगर कोई कर रहा है। दिख रहा है? जी हाँ, ये बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए ना। अब देखिएगा, लिखना तो मेरे ख्याल से अक्सर स्टूडेंट्स हैं, उन्हें लिखना तो नहीं आता है, तो हम थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल इसमें कर लेंगे। ठीक है, अभी जरा हम लेटर पढ़ लेते हैं। पहला हमारा लेटर क्या है, पढ़िएगा जरा। रमाकांत साहब, अलीफ। आपको आते हैं लेटर्स, आते हैं कुछ पढ़ने? नहीं सर, बस ये जो इंग्लिश का लिखा है उसको देख के कोशिश कर सकता हूँ, बट मेरे लिए तो कम्प्लीटली अलग लैंग्वेज है ये। चलिए, अच्छी बात है, पढ़िए जरा, कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर जो है उनको आता है पढ़ना। आयुष साहब को भी थोड़ा बहुत लेटर्स आते हैं, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। जी पढ़िए। अच्छा, पहला तो अलिफ लिखा है, जी जी। दूसरा बा, ओके। ता, अ, था, देखो और इसमें क्या करते हैं, ये नीचे जो है एक बोट बना दिए इन्होंने, और बोट के ऊपर तीन डब्बे, ये तीन नुक्ते डाल दिए हैं। इसको नुक्ते बोलते हैं, पॉइंट्स जो होते हैं। हम्म ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ता। जो भी आपने अभी आवाज बताई थी ना, थैंक्स में, या किसने बताई थी, तो हम्म वो आवाज होती है इसकी। मैंने हम्म जी जी, आयुष आयुष साहब ने ऐसे ही डाल की वो ये की आवाज ओके, सेम होती है। खैर, आगे पढ़िए। दिस इज जीम या जीम? जीम जीम। जीम, ओके। शुड आई कंटिन्यू? जी जी। अच्छा, फिर उसके बाद हा, देखो हा, ये वाला हा जो है ना, इसको थोड़ा गले से निकालते हैं, हा।
हा हाँ, ऐसे अभी तो नहीं निकलेगा। ओके, हाँ। है है। नहीं और हाँ, जो लैंग्वेज की अपनी एक वो होती है ना, क्या कहते हैं, अब हर लैंग्वेज का अपना एक स्टाइल होता है। हम्म जैसे आप स्पेनिश आप जानते हैं तो उसका भी एक अपना स्टाइल है। हम्म फिर हाँ। हाँ। हम्म, खा। देखो हिंदी में जो होता है वो खा है, ये अरबी में होता है खा। ये भी गले, ये खा। ज्यादातर गले का काम है इनका सारा। खा। खा। तो आयुष साहब आज छुट्टी पे हैं गले की वजह से। दाल। कोशिश कर जी, सकते हैं दोबारा। अच्छा, दाल चाहिए। ये ये ढाल। देखो बहुत अच्छा आपने इसको धाल पढ़ा, ये धाल नहीं है, DH, ये जो रा की आवाज होती है इसमें ये H ऐड कर देते हैं अरब लोग जब लिखते हैं इसको इंग्लिश में। ये दाल है, दाल। जैसे हमने दाल। हादी ही पढ़ा था ना, उसमें भी ये लिखा हुआ था। हाँ हाँ, करेक्ट। जाल, जाल। जी। ये है रा। हम्म दिस इज जायुन। हम्म इसे देखो, इसमें जाय लिखा होता है, इसके कई सारे प्रोनाउंसिएशन है, आमतौर पर इसको जा बोलते हैं, जा, सिर्फ जा। जा। जी। दिस इज सीन। ओके। शीन। इसे थोड़ा सा यानी वही शीन है ना, ये शरीर। हाँ, शीन। हम्म, साद। ओके। दाद। देखो ये वन ऑफ द टफेस्ट लेटर है अरबी का, ये ज़ौद है। ठीक है। कैसे कैसे? ज़ौद वॉद दो। यानी वॉद ये नीचे की जितनी भी आपके वो है ना टीथ हैं, हम्म और ऊपर के जितने टीथ हैं, उन दोनों के बीच में जो आपकी जो टंग है उनके कॉर्नर लगाने होते हैं। ओके। अब दौद। ये, हाँ बहुत, ये मतलब बहुत मुश्किल समझा जाता है, तो अरब लोग इसको दाल से बदल देते हैं आवाज को। हम्म ठीक है, तो इसे ज़्वाद ना कहेगा, दाद कहते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है इस वजह से दाद। हम्म इस वजह से मीनिंग दौद। चेंज होती है क्या? मीनिंग देखिए, मीनिंग भी चेंज हो जाती है कहीं कहीं, लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट मौजूद होता है ना तब मीनिंग चेंज नहीं होता है। अब मैं आप भी एक ट्राई वर्ड है हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, मरीज, है ना, हम्म वो अरबी में मरीद है, इससे तो आज से लिखा जाता है वो मरीद। ठीक है। अगर आपको कहना है अना मरीद, तो अगर आपका कॉन्टेक्स्ट मौजूद है तो वहां पर मतलब समझ में आ जाता है। खैर पढ़िए, कौन दूसरा कोशिश क्या करिए आप, कीजिए, कौन कह रहा है? वॉद जी, वॉद बहुत अच्छे, दौद। वॉद इसके बाद क्या है? तो तो इसकी आवाज थोड़ी एक तो ऊपर ऊपर हमने ता पढ़ा है, वो थोड़ा सॉफ्ट है, ये थोड़ा सख्त है। तो वो छ करके बोला जाता है ये तो। ऊपर वाला तो ता है सिंपल जैसे हम बोलते हैं, और ये तो है मोटा करके, तो। तो तो जी। वो ये तो है। आइन हाँ देखो ये बहुत अच्छा, ये किसने, ये कौन कर रहा है प्रोनाउंसिएशन इसका, बहुत अच्छा किया है। आयुष। आयुष साहब। ये माशाल्लाह आपके प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अच्छी धन्यवाद। बात। आई है ना, हम्म उसके बाद, गाइन हाँ देखो ये भी गैन से, आपका गला खराब है तभी हालत है, गैन। गाइन जी, उसके बाद, फा हम्म कॉफ कॉफ, बहुत अच्छे। कैफ हम्म लैम हम्म मीम हम्म नून हम्म। है। देखो ये ऐसी हा है जैसे हम हा होती है हमारी, हा, सिंपल हा। हाँ, हाउस वाला ना। जी। हाउस घर वाला। हाँ हाँ हाउस वाला, हाउस वही हा। हाँ हम्म वाओ हम्म। या या ठीक है, ये अंग्रेजी वाला या है, और ये वाव भी अंग्रेजी वाला वाव है, वाव कितना अच्छी चीज है ना, वही हाँ आवाज है इन दोनों की। ठीक है, तो एक अब बार कोई मेरा एक और पढ़ क्वेश्चन लीजिए। है, सॉरी फॉर जी जी। इंटरप्टिंग, मेरा एक क्वेश्चन है। बचपन में जब हमने पढ़ा था तब जैसे यहाँ पे अभी ये बा ता
सा है, हमने पढ़ा था अली बे ते से ऐसा। तो उस टाइम पे हमें जो पढ़ाया गया था हमारे हाफिज साहब ने, तो ये था उसका थोड़ा कुछ। तो वो सही था या गलत है, या ये सही है वो गलत है, मतलब कैसा है? देखिएगा, जहाँ आपने कुरान करीम पढ़ा है या हाफिज साहब का आपने सीखा है, तो वहाँ पर ज्यादातर जो आपको प्रोनाउंसिएशन पढ़ाए गए हैं वो उर्दू के प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है। वो हम्म। अरबी में जिस तरह से उर्दू में क्या होता है, अलिफ बे ते से इस तरीके से होता है, लेकिन अरबी में अलिफ बा ता सा होता है। ओके। ठीक है। ये सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, कोई इतना बड़ा ओके। कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है। और जैसे मेरे को याद है राजस्थान पुराण वगैरह पढ़ते थे हम स्टार्टिंग में, तो उसमें कुछ और भी लेटर्स थे, जैसे लामली। आपकी आपकी आवाज थोड़ी मुझे लग रहा है आप माइक के बहुत नजदीक बोल रहे हैं थोड़ा। एक सेकंड। हाँ, ये ऐसा भी होता है जब स्क्रीन शेयर करते हैं तब, मेरे ख्याल से। हेलो, जी आवाज़ जी। थोड़ी बेहतर है? हाँ, अब थोड़ी बेहतर है। मैं ये कह रहा था कि जब हम पहले पढ़े थे तो उसमें कुछ और भी वर्ड लेटर्स थे, जैसे लाम अलीफ, हमजा, वो सब भी उर्दू के हैं या वो भी अरबिक के हैं? देखो, असल में है तो सब अरेबिक का ही, उसमें कुछ ऐड वैड कर दिया गया है, वो तो बाद में हम जब मिलाएंगे ना वर्ड को, तब वो सब चीज अच्छा। आएंगी। ओके। अभी तो सब हम यानी ये कह सकते हैं अलग सीख रहे हैं, मिला नहीं रहे हैं। चलिए, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी रहेगा। तो एक बार कोई पढ़ दीजिए, ये जो लेटर्स हैं जिसके दुरुस्त ना हो वो पढ़िए। कोई पढ़ रहा है? जी जी, पढ़िए, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं आप पढ़िए। अलीफ, बा, ता, ला, जीम, हा, खा, ताल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, वाद, दा, ला, आई, खाई, बा, ता, ता, लाम, मीम, नून, हा, वा, या। ओके, बहुत अच्छा है। तो और कोई पढ़िए। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद वाद ता ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून हा वाव या। बहुत अच्छा, आप भी पढ़िए सईदा साहब। ألف باء تاء ثاء جيم حاء صاد دال ذال را زي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين um, I'm going हाँ। فا قاف كاف لام ميم نون ها واو या। जी, बहुत अच्छा माशा। अच्छा, आप मेरे ख्याल से अभी शुरू में इंट्रो में नहीं थे आप, मतलब किससे सीखना चाह रहे हैं अरबिक? जी मुझे लैंग्वेजेस सीखना अच्छा पसंद है एंड मैं ऑलरेडी 3-4 लैंग्वेजेस स्पीक करती हूँ, तो मुझे उसमें अरबिक ऐड करना है। अच्छा, कौन कौन सी पहले जानते हैं आप लैंग्वेज? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और अच्छा। अभी अरबिक। ये अच्छा, अभी स्पेनिश वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं।
ये रमाकांत साहब जो है स्पेनिश जानते हैं और वो जो है ट्रांसलेशन का काम भी करते हैं। खैर, बहुत अच्छे जी आपके जी। ये आपको मेरे ख्याल से पता भी होगा, बेसिक अरबिक का हमारा एक कोर्स है, बेसिक जी लेवल का, जिसमें हम रीडिंग राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स देखते जी हैं। खैर, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल जी 4 बजे मिलते हैं। माअस्सलाम। अस्सलाम। मास्सलाम।